चीन की बढ़ती ताकत पूरे एशिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन ने अब एक ऐसे हथियार का निर्माण कर लिया है जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। चीन के पास पहले से ही बड़ी संख्या में परमाणु समेत कई घातक हथियार मौजूद हैं, लेकिन इस बीच चीनी सेना में इस नए हथियार के शामिल होने से पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। चीन ने हाल ही में एक बेहद शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आने वाले समय में युद्ध की तकनीक में एक नई शुरुआत कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों से ये बम कैसे खतरनाक है, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। हाइड्रोजन बम की सबसे खास बात यह है कि ये आकार में बेहद छोटा और परमाणु हथियारों की तुलना में हल्का होता है। इसका वजन महज 2 किलोग्राम तक का होता है, लेकिन खास बात यह है कि आकार में छोटा होने के बावजूद भी ये बड़ी तबाही मचा सकता है। इस बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड नाम के एक ठोस हाइड्रोजन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे पारंपरिक न्यूक्लियर बम से अलग बनाता है। ये बम 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला आग का गोला बनाता है, जो सामान्य विस्फोट की तुलना में 15 गुना अधिक समय तक रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस बम के इस्तेमाल पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का उल्लंघन नहीं होता है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बम कम लागत में कम रेडिएशन के साथ ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी चीन के पास एटम बम से खतरनाक हथियार अब आ गया है। चीन का ये नया हथियार उसे कई मायनों में दबदबा बढ़ाने में मदद कर सकता है। चीन अपने नए हाइड्रोजन बम के जरिए कई निशाने साधने की कोशिश में है। जैसे चीन हाइड्रोजन बम से किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किए बिना किसी भी देश पर अब बड़े हमले कर सकता है। बिना परमाणु बमों के इस्तेमाल के बावजूद भी चीन का नया हाइड्रोजन बम उसे किसी भी युद्ध में बढ़त दिलवा सकता है। ये हथियार दुश्मन देशों के लिए एक नया खतरा होगा, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो हाइड्रोजन बम भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि बीते कई सालों से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव वाली स्थिति है। ऐसे में चीन की बढ़ती ताकत भारत को परेशान करने वाली स्थिति है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।